केंद्रीय रेल और टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश जयपुर दौरे पर रही। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर स्पीकर उन्होंने शिरकत की। रेलवे और टेक्सटाइल की विजन पर सच भी धड़क के संवाददाता अरविंद पालावत ने उनसे खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और टेक्सटाइल मिनिस्टर दर्शना जरदोश जी आज जयपुर पहुंची हुई है और सच बेधड़क से खास बातचीत करेंगे उनसे। और कई तरह की जो योजनाएं हैं, चाहे वो टेक्सटाइल को लेकर के हो, चाहे वो रेलवे को लेकर के हो, तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनको लेकर के केंद्र सरकार आगे काम कर रही है। मैम, स्वागत है आपका जयपुर में। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे रेलवे के बारे में। रेलवे जिसकी 2014 से पहले और 2014 के बाद की हमेशा जिक्र होते आए हैं कि 2014 से पहले रेलवे इस तरह का था, बाद में इस तरह का है। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास जो है वो रेलवे में हुआ है? विकास की जो बात आती है तब ये अनुभूति की बात आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। जो उन्हीं के समय में टेन्योर में कई काम ऐसे हैं जो हुए। आपने देखा हुआ, अभी आपको एक वंदे भारत ट्रेन मिली, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए जो वंदे भारत 13वीं आपको मिली जयपुर को, तो ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। जैसे आज़ादी के अमृत काल में 75 ट्रेनें अच्छी रूट पे चलेगी, सभी स्टेट में चलेगी और वो टोटली यहाँ पे बनी हुई है। महिला भी काम करती है, हमारे टेक्नीशियन भी है, अपग्रेडेशन भी हुआ है। और इसके साथ में जो रेलवे चलाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है, ट्रैक हो जाए, डबलिंग हो जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, कवच सॉफ्टवेयर के साथ में जैसे एक्सीडेंट कम हो जाए और स्वच्छता का आग्रह किया है। स्टेशन रीडेवलपमेंट हुआ, 75 स्टेशन जैसे 750 स्टेशन टोटल रीडेवलप हो गए। स्टेशन को हम प्रधानमंत्री की जर्नी के हिसाब से हार्ट ऑफ द सिटी की तरह हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। जैसे हृदय समान होता है, उसको दोनों तरफ से एक्सेस होना चाहिए। सिटी सेंटर की तरह उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। 24 घंटे यहाँ पे खाना पीना मिलना चाहिए, चाय मिलनी चाहिए, वहाँ लो बजट होटल होनी चाहिए, दिव्यांग फ्रेंडली होना चाहिए, सोलार पैनल लगनी चाहिए जैसे पावर में दिक्कत ना आ जाए। तो ऐसे एस्केलेटर होने चाहिए, वेटिंग रूम होने चाहिए, बहुत सारी सुविधा होती है। प्लेटफॉर्म के साथ में जर्नी के साथ और जर्नी के बाहर दोनों, जिस तरह से रेलवे से अगर आप जा रहे हैं तो बस भी इजीली मिल जाए, प्राइवेट व्हीकल मिल जाए आपको, ये सब चीज़ों को ध्यान में रहकर सर्वांगी विकास किया जा रहा है। रेलवे नए नए जो शहर है उनको जोड़ने का काम कर रहा है। आज से पहले जहां तक ट्रैक नहीं बिछे थे, आज वहां भी ट्रैक बिछना शुरू हो गए हैं। राजस्थान के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर रेलवे की जो फैसिलिटी है वो नहीं है, चाहे उसमें टोंक की बात करें, चाहे उसमें करौली की बात करें, और कई ऐसे ज़िले हैं जिनको खुद मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। उन जिलों को लेकर क्या कुछ योजनाएं राजस्थान को लेकर रेलवे की रहने वाली हैं? मैं पर्टिकुलर राजस्थान की बात इसलिए करूंगी कि मुझे पता है, यहाँ भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 दिन पहले मुझे इनवाइट किया था, पोखरण तक की वहाँ एंट्री थी। तो ऐसे है कि जहाँ पे भी डेवलपमेंट चाहिए, हमारी वेस्ट साइड का तो डेवलपमेंट बहुत हुआ है वेस्टर्न साइड पे, लेकिन जहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ हालात बहुत ठीक नहीं थे पॉलिटिकल, वहाँ पे भी रेल लाइन बीच रही है। तो यही उनके लिए गेम चेंजर भी होगा। आपने देखा होगा श्रीनगर बनिहाल वाला जो रेल बन रहा है, जो चिनाब वाला जो ब्रिज बन रहा है, जो आर्ट ऑफ रेलवेज बोला जाता है। और इसके साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है वहाँ टेक्निकल टेक्सटाइल के माध्यम से उसका यूज़ हो जाए, ट्रैक बिछाया जाए, डबलिंग हो जाए, कैबलिंग हो जाए, सिग्नल के साथ में आगे बढ़ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आज़ादी के अमृत काल में 75 साल में जो नहीं हुआ था, और सिर्फ पैसेंजर फैसिलिटीज़ या उनको ध्यान में रखा नहीं जाएगा, इसके साथ साथ में फ्रेट लोडिंग ज़्यादा हो जाए। हम लोगों ने जो हमारा रिकॉर्ड है हमने तोड़ा है। पिछले साल का जो अचीवमेंट हमने रखा था उसको हमने ही 1 साल के बाद में उसको हम लोगों ने अपने टारगेट हम लोग बढ़ाते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें हुई है कि जिसमें सीमेंट फैक्ट्रियाँ है, लोहे की फैक्ट्रियाँ है, मार्बल जा रहे हैं जैसे राजस्थान से ज़्यादा एक रेलवे अकेला नहीं, पूरी इकोसिस्टम से काम होगा। पोस्टल से जुड़ा जाएगा, आपको आपके घर से पार्सल मिलेंगे, रेलवे थ्रू कहीं पे जाना है तो ये जल्दी से पहुंचेंगे। तो एक मंत्रालय अकेले नहीं, सब मंत्रालय मिलकर पूरी गतिशक्ति मॉडल पे काम हो रहा है। वंदे भारत का लंबे समय से पूरे देशवासियों को इंतज़ार है, क्योंकि जयपुर में वंदे भारत शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद में अब कई और जो राज्य हैं उनकी भी डिमांड्स हैं। आने वाले समय में वंदे भारत को लेकर के क्या प्लान है? नया वर्जन भी इसका आने वाला है वंदे भारत का?
सभी राज्यों को ट्रेन मिलेगी अपने अपने हिसाब से, जैसे ट्रैक रेडा हो, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से ट्रैक चाहिए। जिसको 160 स्पीड से चलाना है उनको समय पे पहुंचाना है, और जो उनका अंदर का एम्बियंस है, आज तक के सफ़र में सबसे ज़्यादा मुझे लगा जो लोगों के फीडबैक आए, लोगों ने जो सराहा है, सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे यंगस्टर्स है उनको लगता है, कई बच्चे जो फॉरेन पढ़ के आते हैं उनको लगता है कि मेरा भारत इतना सारा विकसित हो रहा है। तो ये जो हमारी भारत के गौरव की बात है, आत्मनिर्भर की बात है, वो सबसे ज़्यादा अगर दिखाई देता है तो रेलवे में दिखाई देता है। टेक्सटाइल जो आपका मंत्रालय है वो महिला सशक्तिकरण का भी एक बड़ा उदाहरण जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाएं जो हैं वो हथकरघा में आगे बढ़ रही हैं और स्वावलंबी बन रही है। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? महिला को मैं ऐसा मैसेज दूंगी, पहले परिवार को संभाले, सशक्त करे, एजुकेटेड करे, और जो बाकी का समय है, फुर्सत का समय है, मैं इसमें दो पहियों की तरह आप घर पे बैठकर भी काम कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको पहचान पत्र बनवाने हैं, ट्रेनिंग देनी है, घर पे बैठ के ट्रेनिंग करनी है, और आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा इसके साथ में। और आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के बाद में संकल्प करने का समय है। आप संकल्प करिए, 75 साल की जर्नी के बाद में 100 साल बाद वाला भारत कैसा होगा, इसमें मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए हमको जैसे आगे बढ़ना है, और हमें एक नए भारत का निर्माण करना है, उसमें अपना नागरिक कर्तव्य भी निभाना है, वो निभाते हुए आप आगे चलिए। बिल्कुल, तो ये हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे और टेक्सटाइल्स दर्शना जरदोश जी, जिन्होंने कहा कि हमें संस्कृति को साथ लेकर के और आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आखिर किस तरह से और किन योजनाओं के तहत जो हथकरघा इंडस्ट्री हो या जो युवा हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़क, जयपुर।